दोस्तों, जब बहुत बहुत दिनों बाद में अगर हमें खुशी मिलती है तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी समय क्या कह सकते हैं, लगभग 6 महीना हो गया। 6 से 8 महीना हो गया बेटी घर नहीं आई थी। आज बेटी घर आ रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन खुशी के कारण मैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही पॉजिटिव हो चुकी हूँ। लेकिन दोस्तों, उसकी सारी पसंद की जो भी चीज़ें हैं, जैसे खाने-पीने की या फिर रहने की, पहनने-ओढ़ने की, उसका रूम, उसकी जगह, सारी चीज़ें मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। और साथ में सबसे पहले तो मैं उसका पसंदीदा आज खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उसे मेरे हाथ की कोई भी सब्जी हो या कोई भी रेसिपी हो, उसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद रहती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। क्योंकि बाहर रहते हैं बच्चे, अपने मन मर्जी का खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद का जो खाना होता है वो बच्चों को बहुत याद आता है। और बच्चे तो हमें हमेशा ही याद आते हैं, लेकिन जब बच्चे अगर ऐसी बातें करते हैं कि मम्मी आज ये खाने का मन हो रहा है, तो हमें थोड़ा-सा फ़ील होता है कि काश बच्चे हमारे पास में होते। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, समय के अनुसार थोड़ा-सा बदलाव भी आता है। बच्चे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा अपने मन को कंट्रोल भी करना पड़ता है। यादें तो हमारी बच्चों के साथ में बचपन से ही जुड़ी होती है। क्योंकि उँगली पकड़कर जब हम उन्हें चलाना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, सारी चीज़ें 24 घंटे बच्चे हमारे जब पास में ही रहते हैं और छोटी-छोटी बातें शेयर करना, उनको बताना, उनको सिखाना, अच्छी क्या है, बुरी क्या है, सारी चीज़ें जब हम बच्चों से शेयर करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वही बातें वो फिर हमसे शेयर करते हैं कि मम्मी आप ऐसा नहीं ऐसा बोल सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों, आज तो मैं अपनी बेटी की पसंद की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उसे भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैं एकदम सिंपल ही खाना बनाती हूँ, ज़्यादा तेज़ या तड़के वाला कुछ भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आपने इसके पहले भी मेरे और भी ब्लॉग्स या वीडियो देखे होंगे, रेसिपी भी ज़रूर देखी होंगी। तो उसमें एकदम सिंपल सा ही खाना रहता है। और सबसे मेन बात तो दोस्तों मेरी यही है कि मैं जो रियल है वही शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर या फिर घुमा फिरा कर मुझे बातें करना नहीं आता है। तो इसलिए मैं जो सिंपल जैसे रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ, जैसे जो बातें करना है वही बातें करती हूँ। और जो मतलब मेरी लाइफ में जो हो रहा है, जो डेली रूटीन में हो रहा है, या फिर अगर बाहर कहीं अगर हम जा रहे हैं, वहाँ अगर कुछ हमारा फंक्शन हो या फिर कोई भी कार्यक्रम अटेंड करने अगर हम जा रहे हैं, या फिर कोई हमारे घर में कोई फंक्शन हो, तो पूरा रियल रहता है दोस्तों। कुछ भी उसमें ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना या फिर लोगों को दिखावे के लिए हमें ये सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें मेरे बस में नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ। इसीलिए शायद आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो फटाफट लाइक, कमेंट्स और सारी चीज़ें जब मेरे वीडियो पे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तो बेटी के पसंद की सब्ज़ी भिंडी की मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। लेकिन सब्ज़ी बनाने से ही सब कुछ नहीं होगा। अभी तो खाली मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे बाहर से अगर आते हैं ना, तो उन्हें एक आस रहती है कि हम घर जाकर टेस्टी वाला खाना खाएँगे। तो मेरा यहाँ खाना सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी रोटी सारी चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी है। और अब फटाफट मैं लग चुकी हूँ घर का काम करने के लिए। यहाँ मैंने सारे चादर वगैरह, पर्दे वगैरह धुलने डाल दिए हैं, और साथ में पूरे बर्तन वगैरह। ऐसा लगता है कि आने से पहले हम लोग सारा काम करके फ्री हो जाए और फिर इत्मीनान से उनके साथ में
बैठकर हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत दिनों बाद में मिलते हैं तो बच्चों का भी मन होता है कि थोड़ी देर हमारे साथ में बैठे बातें करें, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कितने दिनों बाद, क्या सालों बाद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महीनों बाद में मिलते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर उनके आने के पहले अगर हम सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इत्मीनान से बैठकर बातें करना हो जाता है, मिलना जुलना, हमारी बातें बताना, उनकी बातें, क्योंकि बेटी जो होती है ना, उनके साथ में हम लोग छोटी बड़ी अच्छी बुरी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम बच्चों में बेटी को ही देते हैं, क्योंकि बेटी हमें समझती है और हम उन्हें समझते हैं। इसलिए दोस्तों बेटी के लिए ना बिल्कुल मन ऐसा होता है कि वो हमेशा हमारे ही पास में रहे, कभी हमसे दूर ही ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समय के अनुसार पढ़ाई लिखाई जॉब, और फिर उसके बाद में जब शादी हो जाती है तब फिर बाहर जाती है, तब भी हमें बहुत बहुत दिनों बाद में मिलती है, तो बहुत मन में थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती है और बदलाव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ धीरे धीरे मैं सारा अपना पूरा काम कंप्लीट कर ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह वो पहुँचने वाली है। सुबह सुबह तो नहीं, मतलब सुबह सुबह पहुँचने वाली है जहाँ मेन हमारा स्टॉप है ट्रेन का, और वहाँ से फिर घर आने के लिए उसे लगभग 2 से ढाई घंटा फिर लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि वो 2 ढाई घंटे में मैं पूरा अपना घर का काम फिनिश करके फ्री हो जाऊंगी, और फिर इत्मीनान से हम लोग बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें रहती है समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। क्योंकि अभी क्या है, रक्षाबंधन का समय तो चल ही रहा है, रक्षाबंधन में ही बेटी आ रही है, इसलिए सारी सफाई भी हमें करना ज़रूरी रहता है। अभी तो एक ही आ रही है, फिर बेटा आएगा, फिर दूसरी बेटी आएगी, तो मैंने सोचा कि पूरा सारा काम कंप्लीट करके हम लोग बच्चों को पूरा पूरा समय देंगे, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और हमें तो खुशी मिलती ही है। हमारे खुशी का तो कोई ठिकाना रहता ही नहीं है। जब हमारे बच्चे बाहर से घर आते हैं तो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि कभी ये बनाकर खिलाए, कभी वो बनाकर खिलाए, और मतलब उनके लिए ऐसा करना है वैसा करना है, सारी चीज़ें मतलब पूरी प्लानिंग हमारी 8 दिन 15 दिन पहले से चलना चालू हो जाती है कि अब हमें बच्चे जब आएंगे तो मतलब ऐसा करना है, खाना बनाना है, नए नए प्रकार का मतलब डिश बनाना है, उन्हें खिलाना है, हमें भी खाना है। क्योंकि अगर 2 लोग रहते हैं तो मन ही नहीं होता है कि कुछ बनाए और खाए, और सारे बच्चे अगर इकट्ठे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और कोई भी चीज़ खाने में बनाने में भी मन लगता है। तो दोस्तों आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप मुझे इतना प्यार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमेशा मेरे वीडियो में बने रहिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।